हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान में सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, आयनिक यौगिक आदि के विषय में बताया था, अर्थात आणविक संरचना, रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना के विषय में हमने आपको समझाया था। अब हम पुनः उपसहसंयोजक बंध के विषय में जानेंगे। उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, ये बंध किसने दिया? तो लिख लेते हैं, यह बंध लोरी और सिडविक ने बनाया, जिनके अनुसार यह एक विशेष प्रकार का बंध होता है। यह बंध लॉरी और सिडविक ने दिया, जिनके अनुसार यह बंध एक विशेष प्रकार का बंध होता है। इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। यह बंध दो परमाणुओं के मध्य एक परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दूसरा परमाणु इसे ग्रहण करता है। यह बंध लॉरी और सिडविक ने दिया, जिनके अनुसार यह एक विशेष प्रकार का बंध होता था। यह बंध दो परमाणुओं के मध्य बनाया जाता है, जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो इलेक्ट्रॉनों को दान करता है और दूसरा परमाणु उसे ग्रहण करता है। तो इनके मध्य जो भी बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? उपसहसंयोजक आबंध कहेंगे। पुनः आ जाते हैं, उपसहसंयोजक आबंध को किससे व्यक्त करते हैं? तो इस चिन्ह से उसे व्यक्त करते हैं। चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे NH3 BF3, NH3 और BF3 में बंध। तो चलिए इसे देख लेते हैं, कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो ये कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? N से, H से, B से, F से। परमाणु क्रमांक लिखते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 7। इसका कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 5। इसका कितना होता है? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, 2, 5, 1, 1,
2,3, 2,7। स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। एन कितने एच हैं? 1 2 3। बी एफ कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 लगे हुए हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मुझे रख देते हैं 1 1 1। नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5 थे। अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके पास? 5 थे। आपने 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसमें आ जाते हैं 1 2 3। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे। एफ के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कितने साझा करेगा? आपने अच्छी तरह सीखा था अष्टक सिद्धांत। आपने सीखा था कि अष्टक सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को साझा करता है या दान करता है या स्थानांतरण करता है तो उनके मध्य बंध बनने की प्रकृति होती है। तो आप तुरंत देखेंगे हाइड्रोजन कितने चाहिए? 1। इसने भी 1 से कर लिया, इसने भी 1 से कर लिया। एन का भी पे कोष पूर्ण हो गया। अब इसमें आ जाते हैं 1 1 1। लेकिन अभी बोरान अधूरा है तो ये क्या करेगा? इसको ये देगा और इसके मध्य एक बंध स्थापित कर लेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो कैसे बन जाएगी स्ट्रक्चर इसकी? कैसे आ जाएगी? एन सिंगल बॉन्ड एच एच बी एफ एफ एफ। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये क्या करा? स्थापित। आपके पास उपसैस संयुग्म आवर्त का स्ट्रक्चर्स भी आपके पास तैयार हो गई। अब हम पुनः आगे बढ़ेंगे तो परिभाषा हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही किसे कहते हैं? तो चलिए इसी में आ जाते हैं, परिभाषा को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही तो वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। फिर से देख लेते हैं। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे दे, उसे क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो जैसे आ जाते हैं, देखिए दान कौन इसमें दे रहा है? NH3 BF3 को, बोरान टेट्राफ्लोराइड को 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे रहा है। तो दाता इस जगह पे कौन हुआ? दाता कौन हो गया? NH3 और ग्राही कौन हो गया? BF3। इस प्रकार आप व्याख्या कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उपसय संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? उपसय संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो चलिए इसकी परिभाषा हम बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं।
यौगिक, तो वे यौगिक जिनके मध्य उपसय संयोजक बंध पाया जाता है उसे उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। अब आ जाते हैं उपसय संयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। इसके आ जाते हैं अब लक्षण। तो ये यौगिक सहसंयोजक यौगिकों के साथ अध्रुवी विलायकों में ये यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। ये यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। अब आ जाते हैं नंबर दूसरे की ओर। इन यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक सहसंयोजी से अधिक व आयनिक यौगिक से कम होता है। तो इसे देख लेते हैं कि ये यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। इन यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों से अधिक और आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिकों से कम होता है। इन यौगिकों को कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। इन यौगिकों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इस प्रकार आपके पास उपसय संयोजक आबंध पूर्ण हो गया। अब हम आपको अगले वीडियो में अनुनाद, फॉर्मल संरचना किसे कहते हैं और संकर्ण के विषय में समझेंगे। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम बार बार कहते हैं आप कांटेक्ट के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पुनः लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।